अब हमारा ये जो चैप्टर है वो है नागरिकता, है ना। ये नागरिकता वाला जो चैप्टर है जी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम डिटेल से पढ़ना है, एक एक मीनिंग को लेके पढ़ना है। नागरिकता का क्या मतलब होता है? सवाल ये है कि नागरिकता मतलब क्या होता है। आप कहते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक हैं मतलब क्या? नागरिक हैं मतलब भारत में जो अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकार, वो आपको मिलेगा। भारत के जो मौलिक कर्तव्य होगा, जो संविधान का मौलिक कर्तव्य होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो नागरिक का मतलब वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो सबको मिलता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत से सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, और नहीं है तो उस सुविधाओं से वंचित रहिएगा आप। वो सुविधाएं आपको हो सकता ना मिलेगा। जैसे मान ले कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, बनना ही है किसी को प्रधानमंत्री, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? भारत का नागरिक। क्या हम विदेश के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दें जो कि भारत का नागरिक नहीं है? ऐसा हो सकता है? हम क्यों बनाएंगे जी? बनाएंगे नहीं। इसका मतलब भारत के शासन में अगर भाग लेना है तो सबसे पहला जरूरी बात क्या है? हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये नागरिकता, इनके बारे में डिटेल से समझते हैं कि आखिर है क्या। तो देखो, व्यक्ति का वह पद या स्थिति जिसके कारण वह राज्य का सदस्य कहलाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करता है। अगर किसी देश का कोई लोग है और वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अधिकारों का उपयोग करता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, ये नागरिक है। अब बोलेगा क्या कर्तव्य, क्या अधिकार? भारत के संविधान में, अगर भारत को लेकर बात करें, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? 6 हैं। वेरी गुड, 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह करके 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या 6 अधिकार हमें मिलता है? आपको एकदम मिलता है? नहीं मिलता है। क्या आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है? है। क्या आपको समानता का अधिकार नहीं है? इस क्लास में सबको बैठा हुआ है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हिंदू में भी कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, तो क्या भेदभाव हो रहा है यहाँ पर? हम खुद लोअर कास्ट है, तो क्या हमको बोलेगा है तुम बाहर निकल के पढ़ाओ, बाहर, अंदर नहीं ढुक सकता है? ऐसे होगा नहीं ना। यहाँ पर सब इक्वल है ना, यहाँ पर सब क्या है? समान है। क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। क्या आपके पास स्वतंत्रता नहीं है? है ना। आप कहीं जाके घूम सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, किसी को मारना रहा तो वो नहीं कर सकते, वो गलत काम है ना। बोला हमको स्वतंत्रता नहीं है, घर वाला बोलता है 8 बजे से पहले ढुक जाओ, कहाँ का स्वतंत्रता है? वो घर वाला आपका केयर करता है जी, वो स्वतंत्रता में बाधक थोड़ी है। घर वाला छोड़ देगा, खुला सांड का जैसा घूरते रहिएगा, तो क्या स्वतंत्रता है? तो वो गलत बात है, समझे। इस तरह का अधिकार हमारे पास है। क्या हमारे पास मौलिक कर्तव्य है? हैं। और हम लोग उस कर्तव्य का पालन करते। क्या हम अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करते हैं? करते हैं ना। और हर एक नागरिक को करना चाहिए राष्ट्रीय झंडे का सम्मान। मौलिक कर्तव्य में माता पिता को कहा गया कि अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का है, बेटा बोल दिए, बच्चा में लड़का लड़की दोनों, अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का है तो आप उसको एजुकेशन देंगे। वो एजुकेशन देना अनिवार्य है, तो माता पिता का कर्तव्य है ना, तो उनको वो पालन करना चाहिए। तो नागरिक कौन होगा? किसी भी देश का नागरिक वो होगा जो कर्तव्यों का पालन करेगा और अधिकारों का प्रयोग करेगा। किसका पालन करेगा? कर्तव्य का। और किसका प्रयोग करेगा? अधिकार का, है ना। मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारत के संविधान में? 11। अधिकार कितना है? 6। कर्तव्य 11, अधिकार 6। ठीक है। अब देखो गेटल महोदय ने क्या कहा। गेटल महोदय कहते हैं वही बात है नीचे लिखा हुआ, नागरिकता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने को तैयार रहता है। नागरिकता किसको कहेंगे? अगर कोई नागरिक है तो वह राजनीति के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, वो राजनीति में भाग ले सकता है
है ना, और राजनीति में खड़ा भी हो सकता है। जैसे आप देखो, आप या तो चुनाव में जाके वोट करते हो या तो आपके लिए कोई वोट करेगा, यही ना होगा। जब आपके लिए वोट करेगा तो आप चुनाव में क्या हुए, खड़ा हुए हो। लेकिन जब आप वोट करोगे तो क्या होगा, आप किसी को चुनाव में जिताने के लिए आप वहां पर लगे हो। तो आप राजनीति में भाग ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप क्या हो, भारत के नागरिक हो। क्या बिना नागरिक को वोटर कार्ड बना के बोलेंगे तुम वोट दे दो भारत में, ऐसा होगा? वोटर कार्ड किसका बनता है, जो भारत का क्या होता है, नागरिक। बिना नागरिक का वोटर कार्ड, आप जाइएगा अमेरिका, बोलिएगा हमरा वोट देना है, हमको सरकार चुनने में हिस्सेदारी दो, समझेगी नहीं, तो क्या आपको दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नागरिकता पता है दो तरीका का होता है, एक होता है जन्मजात नागरिकता, ये स्वाभाविक है, और एक होता है राज्यप्रद नागरिकता, ये कृत्रिम है। भाई साहब, क्या होता है जन्मजात नागरिकता? सोचो हम लोग भारत के नागरिक हैं तो क्या भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ा कि सरकार हमको भारत का नागरिकता दीजिए, ऐसा कुछ करना पड़ा? नहीं। भारत में जन्म लिए तो हम लोग कहाँ के नागरिक हो गए, भारत के। तो ये जन्मजात, जन्म से ही हम लोग भारत के नागरिक हैं, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये खुद आ गया, नागरिकता हमारे पास खुद आ गया, इसके लिए हमें कुछ करने का जरूरत। लेकिन कल को हम भारत छोड़ के किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे मान लो भारत छोड़ के हम अमेरिका जाते हैं, ठीक है, और अमेरिका में बोलते हैं हमको नागरिकता दीजिए, क्या हम अमेरिका जाने के बाद तुरंत हमको नागरिकता मिल जाएगा? अमेरिका वाला बोलेगा हाँ हाँ आओ तुमको नागरिकता देंगे, ऐसे होगा? नहीं। हमें वहां के सरकार से प्रार्थना करना पड़ेगा, हुजूर हमें नागरिकता चाहिए। सरकार जांच करेगा, अच्छा तेरा कैटेगरी ठीक है कि नहीं है, कहीं तो क्रिमिनल तो नहीं है, समझे कि नहीं। सरकार शर्त रखेगा तुमको इतना वर्ष तक हमारे देश में रहना है, या तुमको किसी लड़की से विवाह कर लेना है। ये भी तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका, गए एकदम अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है, समझे, वहाँ का नागरिकता मिल गया आपको, फिर सारी सुख सुविधाओं का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर सारा अधिकार आपको मिल रहा है, समझे। तो किसी दूसरा राज्य का नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ के सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ का सरकार अगर आपको परमिशन देता है, उस शर्त के अनुसार, उस शर्त को आप पालन करते हैं, फिर सरकार परमिशन देता है, तो आप क्या बन जाते हैं, वहाँ का नागरिक। क्या ये नेचुरल है? ये तो कृत्रिम है ना। ये कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। लेकिन ये कौन दिया? ये तो खुद ब खुद मिल गया हमें। क्या इसके लिए कुछ करना पड़ा? क्या इसके लिए आपको शादी करना पड़ेगा? भारत में कुंवारा आदमी को कोई नागरिकता नहीं है कि नहीं? तो ये नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक जन्मजात और एक राज्यप्रद नागरिकता, ठीक है। अब सबको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए जी, यहां पर कहता है कि जन्मजात नागरिकता मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? जन्मजात नागरिकता। अब भाई साहब, जन्मजात नागरिकता ना तीन तरह की होती है। सबसे पहला कौन होता है जी? रक्त वंशाधिकार सिद्धांत, सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। दूसरा जन्म स्थान का सिद्धांत, और तीसरा का मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत। तो सबसे पहला देखो क्या है, रक्त वंशाधिकार का सिद्धांत। इसमें क्या है? इस सिद्धांत में नागरिकता का निर्णय माता पिता के नागरिकता से किया जाता है। मतलब देखा जाता है कि आपका माता पिता का नागरिकता क्या है जी? आपका माता पिता का नागरिकता भारतीय, आपके माता पिता भारतीय है, तो ब्लड रिलेशन के आधार पर आप क्या होंगे? आप भारतीय होंगे। आपके जो माता पिता होंगे वही नागरिकता आपको मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि किसी का मम्मी फ्रांसीसी, अब बाबूजी भी फ्रांसीसी, तो बेटा या बेटी फ्रांसीसी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाता है, पता है दिक्कत क्या होता है? अगर मम्मी फ्रांसीसी और बाबूजी इंडियन है तो बेटा को क्या बोले? इंडियन की फ्रांसीसी? इंडियन बोलेंगे। अगर इंडियन कहेंगे तो फिर माता का जो नागरिकता है उसका तो फिर कोई ये नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये समस्या हो सकता है। अब कोई बोलेगा दोनों दे दीजिए ना, फ्रांसीसी प्लस इंडियन, इंडियन फ्रांसीसी। ऐसा नहीं, किसी भी व्यक्ति को दो नागरिकता कभी नहीं मिलता। आपको अगर एक नागरिकता मिल रहा है और आप दूसरा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो आप भारतीय हो,
और आप चाइनीज बनना चाहते हो या फिर चाइनीज हो और भारतीय बनना चाहते हो, तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, एक का बलिदान देना पड़ेगा। बात समझ आया? या तो चाइनीज छोड़ दो, नहीं तो भारतीय छोड़ दो। यानी एक ही नागरिकता आपको जीवन में मिलेगा, दो ठो नहीं, है ना? ये बात है। दूसरा का देखो, जन्म स्थान के सिद्धांत के आधार पर। अच्छा, ये जो रक्त संबंधी अधिकार थे, कौन कहता है? फ्रांस और भारत बोलता है। देखो, हमारे देश में कोई भी बच्चा हो, अगर उसके माता पिता हमारे देश का है तो नागरिकता उसको क्या मिलेगा? इसी देश का मिलेगा। कोई भी बच्चा हो जिसका माता पिता फ्रांसीसी है या भारतीय है, उसको नागरिकता किसका मिलेगा? फ्रांसीसी या भारतीय का। जन्म स्थान के आधार पर क्या है? बालक को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त उस राज्य के स्थान के आधार पर होगा। ध्यान से समझो, जैसे अर्जेंटीना और इंग्लैंड क्या बोलता है? मान लो कि आप भारतीय हो, मान लो आप भारतीय हो और आपके बच्चा अर्जेंटीना में पैदा हुआ, तो रक्त संबंधी अधिकार के, रक्त संबंधी सिद्धांत के आधार पर आपके बच्चा का नागरिकता क्या होगा? भारतीय होगा। लेकिन अर्जेंटीना वाला बोलता है कि कोई भी देश के लोग अगर यहां पर आके उसका जन्म होता है तो हम उसको अपने देश का नागरिकता दे देंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अर्जेंटाइनिस हो जाए तो वो अर्जेंटीना वाला दे देगा नागरिकता, हाँ ले जाओ, यहीं जन्म हुआ है, नागरिकता मिल जाएगा। बात समझ आया? इंग्लैंड में अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो इंग्लैंड वाला बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा आपका पैदा हुआ इंग्लैंड में, आप चाहें तो अपना बच्चा को इंग्लैंड वासी घोषित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई देश ऐसा भी है जो क्या कहता है कि अगर हमारे देश में कोई संतान उत्पन्न होता है तो हम उसको अपना देश का क्या दे देंगे? नागरिकता। क्या दे देंगे? नागरिकता, भले ही वो किसी देश से रिलेट करे। लेकिन यहां पर दिक्कत हो गया। अब जैसे मान ले कि हम घूमने के लिए गए, है ना, एक तो बच्चा मेरा फ्रांस में पैदा हुआ, जन्म स्थान के आधार पर अगर देखेंगे, एक तो बच्चा फ्रांस से पैदा हुआ तो फ्रांस वाला बोला हम दे देते हैं फ्रांसीसी, अच्छा। दूसरा बच्चा चाइना में पैदा हुआ, चाइना वाला बोलेगा हम अपना नागरिकता दे देते हैं इसको, अच्छा चाइनीज। तीसरा जापान में, बोलेगा जापानीज। तो हम कौन सी यहाँ आलू छीलने के लिए आए हैं? बेटा हम है इंडियन, अब मेरा बच्चा फ्रांसीसी, चाइनीज, जापानीज, कुछ चल रहा है। समझे कि नहीं? दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जन्म स्थान के आधार पर अगर नागरिकता मिल रहा है तो दिक्कत पता है क्या हो जाएगा कि आप अगर यात्री है, घूमने के लिए जा रहे हैं तो कहीं हो, आप पता इंग्लैंड वाला कोची बोलता है अगर आपका बच्चा मेरा जहाज में भी पैदा हुआ तो भी हम आपको नागरिकता दे देंगे। पानी वाला जहाज में गए घूमने के लिए, मान लो वही संतान उत्पन्न हो गया, समझे कि नहीं, तो इंग्लैंड वाला उस आधार पर भी नागरिकता दे देगा, ले जाओ मेरा नागरिकता। समझे कि नहीं? ये कोई मतलब है ना? तो रक्त वंशाधिकार का मतलब माता पिता का जो नागरिकता है वही मिलेगा, तो रक्त वंशाधिकार। जन्म स्थान के आधार पर मतलब अगर किसी जगह में जन्म ले रहे हैं और वो हमको नागरिकता दे रहा है तो किस आधार पर दिया? जन्म स्थान के आधार। इंग्लैंड वाला बहुत खतरनाक है ना? उसके बाद मिश्रित, कोई दोहरा है, वहां पर दोनों तरह का कैटेगरी चलता है, जैसे अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। इसमें क्या होता है? इसमें नागरिकता रक्त के आधार पर तो होता ही है, जन्म स्थान के आधार पर भी होता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल भारत में अगर हम लोग हमारे माता पिता इंडियन हैं तो हम इंडियन हैं, किस आधार पर? किस आधार पर? रक्त संबंधी आधार पर, ठीक है। कोई विदेशी बच्चा अगर भारत में आता है, मतलब विदेश के लोग भारत में आता है, उसका बच्चा भारत में जन्म लेता है, तो भारत कहेगा कि आप चाहे तो अपने बच्चों को भारतवासी घोषित कर सकते हैं। बात समझ आया? लेकिन यहां पर एक चीज याद रखो, चाहे तो, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई अमेरिका का एक दंपत्ति आया, अमेरिका का एक कपल्स आया भारत में रहने के लिए, कुछ समय के लिए रहा, ठीक है, भारत में रहा और उसका संतान उत्पन्न हुआ भारत में, तो अगर वो चाहे तो उसका बच्चा इंडियन हो सकता है, अगर वो चाहे तो। वो नहीं चाहता, वो वापस चला गया, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल रहा, फिर वापस चला गया, तो क्या उस बच्चा को इंडियन कहेंगे कि वो अमेरिका नहीं कहलाएगा? अमेरिका नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अमेरिकन।
लेकिन भविष्य में अगर वो बच्चा एडल्ट हो गया, 18 साल प्लस हो गया, वयस्क हो गया, अब वो बच्चा चाहे तो अमेरिकन भी हो सकता है, वो चूज कर सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, क्योंकि भारत में जन्म लिया था तो वो भारतीय भी बन सकता है। बात समझ आया? तो जहां पर सिचुएशन रहता है ना, इसका बने कि उसका बने, वहां पर बच्चों को ऊपर छोड़ दिया जाता है, आप क्या बनना चाहते हैं, है ना? आप वयस्क हो गए हैं, अब आपके पास बुद्धि आ गया है, अब बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? बोला हम अमेरिका नहीं रहना चाहते, रहिए। बोलेगा नहीं हम भारत में पैदा हुए थे, हमको भारतीय बनना है, बन जाइए। बात समझ में आया? तो ये सारा बात है। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, रक्त वंशाधिकार का मतलब, अगर माता पिता इंडियन है तो इंडियन, अमेरिकन है तो जो माता पिता का नागरिकता वही मिलेगा, तो रक्त वाला, है ना, ब्लड रिलेशन है ना, उस आधार पर मिल रहा है। जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म किसी देश में हुआ और उस आधार पर आपको नागरिकता मिल रहा है, तो जन्म स्थान का सिद्धांत। और दोहरा मतलब जहां दोनों नियम आएगा, जहां दोनों नियम आएगा उसको क्या बोलेंगे? दोहरा। कौन सा देश में दोहरा नागरिकता? मतलब दोहरा नागरिकता मतलब कि दो ठो नागरिकता नहीं, ये दोहरा सिद्धांत के आधार पर नागरिकता मिलेगा। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश में दोहरा नागरिकता है, दो ठो नागरिकता मिलता है, तो वो है यूएसए, अमेरिका। ऐसे होता ना, लोगों को एक नागरिकता मिलता है, यूएसए में दो नागरिकता मिलता है, एक राज्य का और एक पूरा देश का। हमारे देश में एक नागरिकता, एकल नागरिकता। आप भारतीय हैं, आप बंगाल में रहिए या झारखंड में, आप बंगाल में रहिएगा तो आपको दो नागरिकता मिलेगा, एगो बंगाली एगो भारतीय, भारतीय बंगाली। झारखंड में भारतीय झारखंडी, भारतीय बिहारी, ऐसे होता है, भारतीय उड़िया, ऐसे होता है, सब भारतीय है। तो भारत में एक नागरिकता, कितना? यूएसए में एक राज्य का भी मिलेगा और पूरा देश का भी मिलेगा। तो यूएसए में कैसा नागरिकता? दो नागरिकता, दोहरा नागरिकता। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दोहरा नागरिकता कहां पर होता है, तो आप कहिएगा कहां पर? यूएसए में। कहां पर? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। राज्यकृत नागरिकता क्या है? राज्यकृत नागरिकता का मतलब है अगर राज्य हमें नागरिकता प्रदान करता है तो क्या कहलाएगा? राज्यकृत। अब भाई साहब राज्य हमें नागरिकता क्यों प्रदान करेगा? क्यों? हलवा है जो दे देगा लो एक कटोरी? नहीं ना, कोई तो शर्त रखेगा राज्य, अगर ये करोगे तो हम तुमको नागरिकता देंगे। तो हम करे कोची? सबसे पहला देशीकरण द्वारा, मतलब अगर आपको किसी दूसरे राज्य का नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको अपने देश के नागरिकता को क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परित्याग, मतलब छोड़ना पड़ेगा। जैसे नहीं सुने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरह आपको दूसरे देश की नागरिकता पाने के लिए अपने देश की नागरिकता को क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोना पड़ेगा। दूसरा, राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना। जैसे मान लो कि आप चाइनीज बनना चाहते हो, है ना, और आपको चाइना का कुछ नहीं आता है, तो क्या चाइना के सरकार आपको बोलेगा हाँ बन जाओ चाइनीज? नहीं, आप जिस देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो आपको वहां का भाषा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाषा। अगर आप इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो देशीकरण द्वारा, तो सबसे पहला आपको अपने देश का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको उस देश का भाषा पता होना चाहिए। और तीसरा, एक निश्चित समय तक आपको रहना पड़ेगा, है ना, एक लंबा समय तक आपको उस देश में रहना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, शादी कर लीजिए। सबसे आसान तरीका, आप अमेरिका गए घूमने, कोई अमेरिकन लड़की पसंद आया, शादी कर लीजिए, वहां का नागरिकता बन जाइएगा। अमेरिकन लड़का पसंद आया, शादी कर लीजिए। वेस्ट इंडीज लड़का पसंद आया, शादी कर लीजिए, वहां का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो। सरकारी नौकरी करने पर, अगर आप किसी देश में सरकारी पद पर पहुंच गए, ये सब देश के लिए नहीं होता है, कोई कोई देश के लिए, कोई कोई देश को ही बोलता है, अगर आप हमारे देश में सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको हमारे देश का क्या मिल जाएगा? नागरिकता, है ना। और किस आधार पर जी? भूमि खरीदने पर। जैसे फ्रांस, अमेरिका, पेरू, मेक्सिको, ये क्या कहता है?
अगर आप हमारे देश में जमीन खरीद लिए तो आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। अच्छा जी, और गोद लेने पर, अगर आप किसी देश के बच्चे को गोद लिए हैं, गोद लिए मतलब गोदे में नहीं उठाए, एडॉप्ट कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? तो उस बच्चा का नागरिकता आपके नागरिकता के आधार पर हो जाएगा। ये नहीं कि गोद लिए तो मेरा ही नागरिकता बदल गया, समझे कि नहीं? वैसा नहीं। आप भारत के हैं, आप चाइना के बच्चे को गोद लिए तो चाइना का बच्चा हो जाएगा इंडियन। क्या हो जाएगा? इंडियन। बात क्लियर है? तो गोद लेने पर भी। और देश विजय पर, कभी कभी होता है ना, कोई देश, पावरफुल देश कमजोर देश पर हमला किया और पूरा कमजोर देश को जीत लिया, तो पावरफुल कंट्री का कब्जा किस पर हो गया? कमजोर देश पर। तो जो कमजोर देश है वो तो खत्म, तो कमजोर देश में जितना भी लोग होगा सबका नागरिकता हो जाएगा पावरफुल देश का। समझे कि नहीं? अगर हम लोग पाकिस्तान को एकदम कब्जा कर लेंगे कल ले जाके, तो जितना पाकिस्तानी है सब बन जाएगा इंडियन। कच्ची बन जाएगा, सबका नागरिकता चेंज कर दिए हम लोग, इंडियन। समझे कि नहीं? तो ऐसा हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। देखो, दीर्घ निवास से, अगर आप फ्रांस में 10 साल तक रहते हैं वहां का नागरिकता मिल जाएगा। अगर आप इंग्लैंड में 5 साल तक रहते हैं मिल जाएगा। अगर आप इटली में 4 साल तक रहते हैं वहां का नागरिकता मिल जाएगा। स्वीडन में 3 साल, और स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना में कितना साल? 2 साल। इतना तक रहिएगा तो आपको वहां का क्या मिल जाएगा? नागरिकता। बात समझ में आया? इस तरह करके राज्य आपको क्या देगा? किसी भी देश का नागरिकता। ठीक है।